हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एसक्यूएल ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो चलें अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल ट्रिगर्स हमारे पास स्पेशल टाइप के स्टोर प्रोसीजर होते हैं जो कि किसी भी इवेंट के अकर होने पे ऑटोमेटिकली फायर या एग्जीक्यूट होते हैं। ट्रिगर्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। डीएमएल ट्रिगर्स जो कि इंसर्ट, डिलीट और अपडेट की कमांड पे रन होते हैं, और उसके बाद हमारे पास डीडीएल ट्रिगर्स हैं जो कि क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप की कमांड पे फायर होते हैं, और उसके बाद लॉग ऑन ट्रिगर्स हैं। तो अब हम सबसे पहले डीएमएल ट्रिगर्स के बारे में बात करते हैं जो कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की कमांड पे रन या एग्जीक्यूट होते हैं। अब हमारे पास डीएमएल ट्रिगर्स भी जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक आफ्टर ट्रिगर और सेकंड नंबर पे हमारे पास है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स। आफ्टर ट्रिगर्स ऐसे ट्रिगर्स हैं जो 3 कमांड इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जब भी ये तीनों कमांड एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो उसके बाद ये ट्रिगर्स ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम इंसर्ट कमांड लिखेंगे तो उसकी बेस पे ये ट्रिगर कैसे फायर्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉइज़ का टेबल है और इस टेबल की बेस पे मैंने एक इंसर्ट क्यूरी पे या इंसर्ट कमांड पे एक एसक्यूएल ट्रिगर या डीएमएल ट्रिगर्स क्रिएट कर लिया है। अब इसके लिए आप ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप इंसर्ट कमांड पे अप्लाई कर रहे हैं ट्रिगर या डिलीट पे या अपडेट पे। तो यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा है कि ये इंसर्ट कमांड के लिए है, तो जब भी इंसर्ट कमांड लिखेंगे तो ये वाला ट्रिगर अप्लाई हो जाएगा या फायर हो जाएगा। अब इस ट्रिगर को क्रिएट करने के बाद लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। अब क्योंकि ये इंसर्ट कमांड है तो अब इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद ये वाला जो ट्रिगर है ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा या रन हो जाएगा। तो हमारे पास टेबल में कुछ ऐसा आ जाएगा कि एक न्यू एम्प्लॉय ऐड हो गया है इस टाइम डेट पे और उसका आईडी ये है। तो इससे आप डाटाबेस सिक्योरिटी अचीव कर रहे हैं कि अगर आपका कोई डाटाबेस पे आप कोई एक न्यू वैल्यू इंसर्ट कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पे कौन सी वैल्यू नई इंसर्ट हुई है टेबल में। तो अब आप यहाँ पे ऑडिट के लिए भी यहाँ पे डाटा सेव कर सकते हैं या अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब इंसर्ट के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि उसी टेबल पे मैं एक डिलीट ट्रिगर क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि पहले मैंने इंसर्ट लिखा था, तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे डिलीट की कमांड पे आपने ये ट्रिगर क्रिएट करना है। तो जब मैं ये ट्रिगर क्रिएट कर लूँगा तो उसके बाद जब भी मैं डिलीट की कमांड लिखूँगा तो मेरे पास ये वाला ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर मैं ये डिलीट कमांड लिखता हूँ तो हमारे पास ये वाला ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा और हमारे पास जो टेबल में डाटा अपडेट हो जाएगा कि इस आईडी से एक एम्प्लॉय डिलीट हो गया है और इस टाइम और डेट पे। तो अब यहाँ पे भी मेरे पास रिकॉर्ड में मेंशन हो जाएगा कि फ़लाँ डाटा इस टाइम पे डिलीट हुआ था। इसी तरह डिलीट के बाद यहाँ पे मैं अपडेट कमांड पे भी ट्रिगर अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ट्रिगर्स अपडेट के लिए थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसी टेबल पे मैंने अगर डाटा को अपडेट करना हो तो यहाँ पे मैंने अपडेट कमांड, क्योंकि हमारे पास एक पुरानी वैल्यू को न्यू वैल्यू के साथ रिप्लेस करती है, तो अब यहाँ पे देखना है कि कौन सी वैल्यू किस वैल्यू के साथ रिप्लेस हुई थी। तो अब हमने न्यू वैल्यू भी रखनी है और पुरानी वैल्यू भी रखनी है। तो अब यहाँ पे जो पुरानी वैल्यू होगी वो इंसर्टेड के कमांड के साथ आएगी और जो पुरानी वैल्यू होगी वो डिलीटेड की कमांड में होगी। तो अब यहाँ पे देखें कि अब मैंने यहाँ पे सैलरी जो है वो न्यू सैलरी मैं इंसर्टेड की कमांड से ले रहा हूँ और जो पुरानी सैलरी है वो मैं डिलीटेड की कमांड से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कौन सी वैल्यू किस वैल्यू के साथ रिप्लेस हुई है। जब मैं अपडेट की कमांड लिखूँगा तो ये वाला ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे पता चलेगा, इस टेबल में डाटा स्टोर हो जाएगा कि फ़लाँ पर्सन की या एम्प्लॉय की सैलरी इस वैल्यू से इस वैल्यू पे ट्रांसफ़र हो गई है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि राशिद की सैलरी 12,000 से 5,000 हो गई है। तो अब हम इन तीनों ट्रिगर्स को एसक्यूएल सर्वर पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक डाटाबेस है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें हमारे पास 2 टेबल्स पड़े हैं, एम्प्लॉयज़ का टेबल और हमारे पास डिपार्टमेंट्स का टेबल। तो यहाँ पे अगर मैंने देखना है कि एम्प्लॉयज़ के टेबल में हमारे पास क्या डाटा है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कमांड लिखता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ के टेबल में ये डाटा पड़ा है। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि जो भी हम ट्रिगर्स अप्लाई करेंगे इस टेबल पे,
यानी कि हमने आफ्टर ट्रिगर अप्लाई करने हैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के लिए। तो उसके लिए हम एक अलग टेबल बना लेते हैं। तो उस टेबल को नाम देता हूँ मैं ऑडिट एम्प्लॉइज़। तो यहाँ पे मैं क्रिएट टेबल करूँगा, क्रिएट टेबल, और यहाँ पे टेबल का नाम लिखूँगा एम्प्लॉइज़ ऑडिट, और यहाँ पे मैं कॉलम मेंशन कर लेता हूँ आईडी, और ये हमारे पास इसकी डाटा टाइप इंट है, और ये नॉट नल है, और इसके बाद ये क्या है, प्राइमरी की है, और इसको मैं आइडेंटिटी भी कर लेता हूँ, और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा हमारे पास 1/1, और दूसरा कॉलम हमारे पास है ऑडिट डाटा, और ये हमारे पास varchar है, और इसको मैं 200 कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये नॉट नल है, और अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, और हमारे पास 3 टेबल्स हैं, डिपार्टमेंट्स का टेबल, एम्प्लॉयज़ का टेबल और एम्प्लॉयज़ ऑडिट का टेबल। अब इस पे हमने ट्रिगर्स अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इंसर्ट की कमांड के लिए एक ट्रिगर लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट ट्रिगर, और यहाँ पे ट्रिगर का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्रिगर, और इसके बाद यहाँ पे यूज़र डिफाइन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसका नाम मैंने लिखा जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और किस टेबल पे मैंने ये ट्रिगर क्रिएट करना है, यहाँ पे मैं टेबल का नाम मेंशन करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा ऑन टेबल एम्प्लॉइज़, और क्योंकि मैंने ये इंसर्ट की कमांड के बाद फायर करना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर इंसर्ट। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा एज और बिगिन और एंड लिख लूँगा। अब इसके बाद इसके दरमियान मैंने यहाँ पे कमांड लिखनी है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ। तो डिक्लेयर करवाया एक वेरिएबल, और उसको नाम मैंने दिया आईडी, और इसकी डाटा टाइप मेंशन की मैंने इंटीजर। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट आईडी इज़ इक्वल टू, अब मैंने कॉलम सेलेक्ट करना है आईडी का, आईडी फ्रॉम इंसर्टेड, और उसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमारे पास था अब इसमें वैल्यूज़ मेंशन करनी है। तो इसमें पहला कॉलम हमारे पास आईडी का है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है, और दूसरा कॉलम हमारे पास डाटा है, तो हम इसमें varchar है। तो हम इसमें दूसरा कॉलम हमारे पास, पहला कॉलम हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट है, दूसरे कॉलम में हम हमने वैल्यू इंसर्ट करवानी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा न्यू एम्प्लॉय विद आईडी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैंने आईडी को कंकैटिनेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कास्ट, और इसके बाद यहाँ पे मैंने इंटीजर को कन्वर्ट करना है किस में, varchar में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा varchar, और इसके बाद यहाँ पे इसमें साइज़ मेंशन करूँगा। तो साइज़ मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, और यहाँ पे मैं इसमें लिखता हूँ इस न्यू एम्प्लॉय इज़ एडेड एट, और इसके बाद यहाँ पे टाइम डेट मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कास्ट, और इसके अंदर मैंने एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया गेट डेट, और इसको गेट डेट को मैंने कन्वर्ट किया किस में, varchar में, और इसको मैंने साइज़ दिया 16। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिगर बन गया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिगर आ गए हैं। अब इसके बाद अगर मैं एम्प्लॉयज़ के टेबल में डाटा इंसर्ट करवाता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे मैं टेबल का नाम लिखूँगा एम्प्लॉयज़, और उसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यूज़ मेंशन करूँगा। यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पहला कॉलम हमारे पास आईडी का है, और दूसरा कॉलम हमारे पास नेम है, और तीसरा कॉलम हमारे पास सैलरी का है। तो यहाँ पे मैंने सैलरी मेंशन कर दी, और उसके बाद हमारे पास चौथा कॉलम हमारे पास है जेंडर का। तो यहाँ पे जेंडर आ गया, और उसके बाद हमारे पास सिटी है। तो यहाँ पे मैं सिटी लिखूँगा, और उसके बाद लास्ट कॉलम हमारे पास है डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट आईडी लिख दिया। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास जब भी ये रो इंसर्ट होगी तो उसके बाद ऊपर वाला जो हमने ट्रिगर क्रिएट किया है वो उसकी बेस पे हमारे पास वो ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा, और उसमें डाटा चला जाएगा कि आपकी इस टेबल में हमारे पास एक टेबल ऐड हो गया है।
तो अब यहाँ पे देखें कि पहली रो जो है वो इस टेबल में इफेक्ट हुई है और दूसरी जो रो है वो इस टेबल में इफेक्ट हुई है। तो अब मैं यहाँ पे अगर एक क्यूरी लिखता हूँ यहाँ पे कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल ऑडिट, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे देखें कि ये कह रहा है कि हमारे पास एक न्यू एम्प्लॉय विद ID 11 इज़ एडेड एट जून इस टाइम पे। तो यहाँ पे आप देखें कि इस टेबल में हमारे पास ये बता रहा है कि एक नया डाटा इंसर्ट हुआ है इस टेबल में। इसी तरह हम डिलीट के लिए भी ट्रिगर लिख सकते हैं। तो डिलीट के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट ट्रिगर, और यहाँ पे ट्रिगर का नाम लिखूँगा और यहाँ पे टेबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं डिलीट के लिए लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिलीटेड, और किस टेबल पे करना है, यहाँ पे टेबल का नाम मेंशन करना है और उसके बाद यहाँ पे हमने एज बिगिन और एंड करना है। यहाँ पे हमने मेंशन करना है फॉर डिलीट, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है। डिक्लेयर वेरिएबल हमने ID किया और उसके बाद यहाँ पे इसको टाइप द इंटीजर, और हमने डाटा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट ID इज इक्वल टू ID फ्रॉम डिलीटेड, और उसके बाद यहाँ पे हमने डाटा इंसर्ट करवाना है। इंसर्ट इनटू TBL ऑडिट, और वैल्यूज़ हमने देनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय विद ID इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कनकैटिनेट करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं पहले ID को कन्वर्ट करूँगा varchar में, और मैंने यहाँ पे साइज़ दिया 6, और फिर प्लस करूँगा इज़ डिलीटेड एट, और यहाँ पे मैं टाइम ले लूँगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर लेता हूँ गेट डेट एज varchar, और इसमें मैंने साइज़ मेंशन किया 60। अब मैं इस ट्रिगर को एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करें और एग्जीक्यूट करें, तो हमारे पास एक ट्रिगर बन गया। अब मैं कोई डाटा डिलीट करता हूँ यहाँ पे इस टेबल में से, तो ऊपर वाला ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ विद वेयर ID इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे 2 रो इफेक्ट हुई हैं, यानी कि एक रो पहली रो इसमें से डिलीट हुई है और दूसरी वाली रो में कह रहा है कि इसमें डाटा इंसर्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इस टेबल में से डाटा सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है कि ID जो 11 है वो डिलीट हो गया है इस टाइम पे। अब इसी तरह हमारे पास ये वाला जो ट्रिगर है वो अपडेट के लिए है, ठीक है। जब भी आप हमारे पास अपडेट की कमांड एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास ये वाला ट्रिगर फायर हो जाएगा। अब मैं लेट्स सपोज इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब लेट्स सपोज इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 2 रो इफेक्ट हो गई हैं। अब इसको मैं अगर डाटा देख, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि राशिद की सैलरी 67,000 हो गई है 5,000 से। तो यहाँ पे अपडेटेड कमांड का डाटा भी हमारे पास आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।